हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू एडुटैप। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए जो है वो एक सीरीज लेकर आए हैं, है ना, जिसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपके एफसीआई के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आपका कंप्लीट सिलेबस भी जो है वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। और आपको इससे एक तो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि लास्ट जो हमारी ज्योग्राफी की वीडियो हुई थी, लेक्चर हुई थी, उसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम उसी को ही कंटिन्यू रखेंगे और फिजिकल ज्योग्राफी का जो सेकंड पार्ट है, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, और उनको हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस का पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए, बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सेशन, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सीरीज जो है वो आपकी मिस ना हो, तो आप हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक सीरीज की पीडीएफ जो है वो आप तक पहुंचे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम हर एक कंटेंट जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल में ही अपलोड करते हैं। बाकी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप हमसे एनी टाइम जो है वो अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं। बाकी अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता देते हैं कि जो स्टूडेंट्स नए हैं, कि हमारा जो एक फ्री यूट्यूब सीरीज शेड्यूल जो है, ये मंडे टू फ्राइडे जो है वो हमारा हर रोज दोपहर 2 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी। हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया जाएगा आपके साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए, चलते हैं तो आज की हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट का आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। और आज बने रहें लास्ट तक, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम कह सकते हैं, वैसे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेकर आया हूं मैं। चलिए, चलते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो लेवल है ये आपका रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए, तो क्वेश्चन फर्स्ट, द मोह और मोहरविगिक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स विच टू लेयर्स ऑफ द अर्थ। की जो मोहर डिसकंटिन्यूटी है, ये कौन सी दो लेयर्स, जो अर्थ की दो लेयर्स हैं, उनको डिसकंटिन्यू यानी कि उनको सेपरेट करती है। ठीक है, तो अर्थ की ऐसी आपने बतानी, आपको पता है कि अर्थ की जो लेयर्स हैं दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, है ना। उसके बाद आपका लोअर मेंटल होता है, अपर मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर, है ना, इस पे डिवाइड है। लेकिन आपने बताना है कि जो ये मोहर डिसकंटिन्यूटी है कि कौन सी दो लेयर्स ऑफ अर्थ को जो है वो सेपरेट करती है। जैसे कि अगर आपको ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो ये ऑप्शन है क्रस्ट एंड मेंटल, देन मेंटल एंड आउटर कोर, देन आउटर कोर एंड इनर कोर, देन लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर, एंड देन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो ये आपके पास 5 ऑप्शंस दिए, आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो अगर अब हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, ठीक है, तो जो ये मोहर डिसकंटिन्यूटी है ये आपके सेपरेट करती है क्रस्ट एंड मेंटल को। ठीक है, कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो लेयर है, जो डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, उसका नाम है मोहर डिसकंटिन्यूटी, जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच की एक थिन लेयर है, या बोल सकते हैं कि एक लेयर है, एक डिसकंटिन्यूटी है, जो कि इन दो अर्थ की लेयर्स को यानी कि क्रस्ट एंड मेंटल को सेपरेट करती है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक टाइप की बाउंड्री है, ठीक है, एक तरह की बाउंड्री भी है बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल। ठीक है, एंड इट मार्क्स अ चेंज इन द सिस्मिक वेग वेलोसिटीज with waves traveling faster below the moho due to denser materials in the mantle। अब देखो, ये जो है ये सिस्मिक वेव की वेलोसिटी को भी जो है वो चेंज करती है। अदरवाइज जो मेंटल वाला जो पोर्शन है हमारे अर्थ की जो लेयर है, वहां पे जो वेव होती है अर्थक्वेक की, जो सिस्मिक वेव होती है, वो फास्टर होती है, वो ट्रेवल जो है वो फास्टर करती है। लेकिन जब वो मोहर डिसकंटिन्यूटी से पास करके क्रस्ट में आती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो अर्थक्वेक है वो हमें कम फील होता है एज कंपेयर टू जो मेंटल में जितना उसका वेलोसिटी रहती है सिस्मिक वेग की। ठीक है, तो ये जो है एक जरूरी भी है, क्योंकि इससे जो है वो काफी चीजें जो है वो बचती हैं, अगर हम बात करें सिस्मिक वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। क्योंकि बिलो द डिसकंटिन्यूटी, मोहर डिसकंटिन्यूटी, जो सिस्मिक वेव की वेलोसिटी है वो बहुत ही हाई है, लेकिन जैसे ही वो डिसकंटिन्यूटी को पास करती है तो आपका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली जो है वो पूछा ही जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ओशनिक क्रस्ट विच टाइप ऑफ रॉक इज मोस्ट कॉमनली फाउंड। कि अगर हम बात करें आपके ओशनिक क्रस्ट की, तो कौन सी टाइप ऑफ रॉक जो है वो आपकी यहाँ पे पाई जाती है, यानी कि विच टाइप ऑफ रॉक इज मोस्टली कॉमनली यहाँ पे फाउंड। अगर आपके ऑप्शन की बात करें
तो ओशनिक क्रस्ट में कौन कौन सी पाई जाती है? अगर ए ऑप्शन की बात करें तो ग्रेनाइट, बी ऑप्शन की बात करें तो बसाल्ट, सी ऑप्शन की बात करें तो रायोल्ट, डी ऑप्शन की बात करें तो गैब्रो एंड ई ऑप्शन की बात करें तो एंडेसिट। अब ये आपके पास 5 ऑप्शंस जो है वो गिवन है, आपने बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट है और कौन से टाइप की रॉक जो है वो आपकी ओशनिक क्रस्ट में पाई जाती है, जो मोस्ट कॉमनली जो है वो वहां पे आपको देखने को मिलती है। तो अगर अब हम इसके सही आंसर की बात करें तो आपका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बासाल्ट। कि बासाल्ट एक ऐसा आपका रॉक टाइप है, ठीक है, जो कि आपके ओशनिक क्रस्ट में सबसे कॉमनली जो है वो आपको मिलता है, ठीक है, और वहां पे जो है वो बहुत ही इजी में जो है वो ये आपको पाया जाता है। और ये अगर हम बात करें तो ये आपकी एक तरह की प्राइमरी रॉक भी कहा जाती है, ठीक है, कि बसाल्ट को जो है प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है और ये प्राइमरी रॉक है ओशनिक क्रस्ट की, ठीक है। और ये क्या है? इट इज एन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक दैट फॉर्म्स फ्रॉम रैपिड कूलिंग ऑफ लावा एट मिड ओशन रिजेस। ये किससे बनी है? ये इग्नियस रॉक से बनी है दैट फॉर्म्स फ्रॉम रैपिड कूलिंग ऑफ लावा। जब लावा होते हैं, ठीक है, जब आपका वोल्केनिक इरप्शन होती है तो जो लावा निकलता है, तो जब वो कूल होता है, वो ठंडा होता है, तो उससे जो आपकी रॉक बनती है दैट इज इग्नियस रॉक, उसी से ही आपका जो है वो बसाल्ट बनता है, ठीक है। और जो ओशनिक क्रस्ट है दैट इज मच थिनर एंड डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कि जो ओशनिक क्रस्ट है आपकी, ये ज्यादा थिन है और डेंस है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कि प्राइमली कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किसकी बनी होती है? ग्रेनाइट की। एंड जो आपकी ओशनिक क्रस्ट है दैट मेड अप ऑफ बसाल्ट, ठीक है। तो ये जो दो चीजें ये आपने रखनी, क्योंकि देखो इसी एक क्वेश्चन से हमने दूसरा क्वेश्चन भी अपना जो है वो क्लियर कर लिया, जो दूसरा कंसेप्ट है वो भी क्लियर कर लिया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का अगर आपको कल को क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने ग्रेनाइट को टिक करना है, लेकिन अगर आपसे ओशनिक क्रस्ट का पूछा जाता है तो आपने बसाल्ट को टिक करना है। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिस्मिक वेव कॉजेज द मोस्ट डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। कि कौन सी टाइप ऑफ सिस्मिक वेव है दैट कॉज मोस्ट डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइम पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो कौन सी जो वेव है सिस्मिक वेव की, वो आपकी कॉज करती है। अगर हम आपके ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन ए है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, लव वेव्स, रिलेक वेव्स और सरफेस वेव्स। तो ये आपकी 5 वेव्स हैं। आपने बताना है कि कौन सी ऐसी वेव है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो कॉज करती है, ठीक है। चलिए, तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो आपका आंसर नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि रेलिक वेव्स जो है वो आपकी सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो कॉज करती है। और रेलिक वेव्स क्या है आपकी? ये एक सरफेस सिस्मिक वेव्स है, ठीक है, दैट रोल अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, जो कि आपके ग्राउंड के अलोंग ही जो है वो घूमती रहती है, और इसको आप सरफेस सिस्मिक वेव भी कहते हैं। दैट मूविंग इन एन एलिप्टिकल मोशन, जो कि कौन से मोशन में घूमती है? एलिप्टिकल मोशन में जो है वो ये मूव करती है। एंड दे ऑफन कॉज द मोस्ट शेकिंग एंड स्ट्रक्चरल डैमेज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। यही जो है, यही वेव सबसे ज्यादा क्या होती है? शेकिंग होती है, और सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज भी यही वेव जो है वो आपकी करती है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, डिस्पाइट ट्रेवलिंग मोर स्लोली देन प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। हालांकि जो इसकी वेलोसिटी है, जो इसकी स्पीड है, वो जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव से स्लो है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें इतनी शेकिंग है, इतनी शेक और इतना मतलब आप बोल सकते हो कि डैमेज कॉज करती है, जितना शायद प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो रेलिक वेव्स है ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव हैं आपकी अर्थक्वेक के टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन नोन एज द चैलेंजर डीप इज लोकेटेड इन विच ट्रेंच। अब देखिए यहां पे आपसे पूछा है, अगर हमारी अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के अंदर का एक डीपेस्ट पार्ट है जो बिल्कुल डीप पोजीशन पे है ना, लेकिन यहां पे पूछा है ओशन में। तो अब ओशन का बताना है, देखो लैंड का आपका हो सकता है टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है, लेकिन यहां पे आपसे पूछा है कि ओशन में जो सबसे नीचे जाके, ठीक है, जो डीपेस्ट पार्ट है वर्ल्ड का, वो आपने बताना है, जिसको हम चैलेंजर डीप भी कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन से ट्रेंच में जो है वो आपका लोकेटेड है। आपके ऑप्शन की बात करें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है मरियाना ट्रेंच, सेकंड ऑप्शन है जावा ट्रेंच, थर्ड ऑप्शन है प्योर्टो रिको ट्रेंच, डी ऑप्शन है टोंगा ट्रेंच, ई ऑप्शन है फिलिपिन ट्रेंच। तो आपके पास ये 5 ऑप्शंस जो है वो गिवन है, और आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए बिल्कुल डीपेस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड ओशन की,
ठीक है, जो दैट इज ऑल्सो नोन एज चैलेंजर डीप, तो वो जो है वो आपका लोकेटेड है मरियाना ट्रेंच में। आपने बहुत बार ये न्यूज़ में सुना होगा, मरियाना ट्रेंच आपकी न्यूज़ में भी कई बार हाईलाइटेड रहता है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है। तो अगर हम बात करें मरियाना ट्रेंच की, तो ये आपके वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो है वो ये लोकेटेड है, ठीक है, एंड इज होम टू द चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ योर ओशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, विच रीचेज अ डेप्थ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर के आसपास, यानी कि 10,994 मीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेट टू 11 किलोमीटर, यानी कि उसकी जो है नीचे गहराई है, नीचे डेप्थ है, मेकिंग इट द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। और ये जो है इसकी वजह से अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे है, मरियाना ट्रेंच में है। और ये कहाँ पे है, ये आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो है वो लोकेट करता है। और इस डेप्थ का या फिर इस आप बोल सकते हैं कि इस डीपेस्ट पॉइंट का जो नाम है वो क्या है, चैलेंजर डीप। क्लियर। तो ये कुछ इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, कितनी डेप्थ है ये भी कई बार आपसे पूछ ली जाती है, तो आपने ये याद रखना है 10,994 मीटर्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर और 36,000 फीट, ठीक है। और इसी के साथ ये अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी बनता है। क्लियर गाइस, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर अ सबमर्ज्ड वोल्केनिक माउंटेन दैट डज नॉट राइज अबव द ओशन सरफेस। अब आपने बताना है कि हम उस पॉइंट के लिए, किस पॉइंट के लिए, जो हमारा सबमर्ज्ड वोल्केनिक माउंटेन है, यानी कि देखो यहाँ पे तो आपका समुद्र है, लेकिन समुद्र के अंदर क्या है, आपका एक माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन्स होते हैं ऑब्वियसली, है ना, लेकिन आपने सबमर्ज्ड वोल्केनिक माउंटेन बताना कि वो नीचे ही है, वोल्केनिक माउंटेन और नीचे है, समुद्र के अंदर है, वो ओशन के ऊपर नहीं आया है, यानी कि अबव द ओशन नहीं आया है, उसके ऊपर राइज नहीं किया है, बल्कि ओशन की वेव्स के नीचे, ओशन के नीचे ही जो है वो सबमर्ज्ड है वोल्केनिक माउंटेन। उसका बताना है कि हम उस टर्म को क्या कहते हैं, ठीक है, कि उस टर्म को हम क्या बोलेंगे जो कि यूज की जाती है सबमर्ज्ड वोल्केनिक माउंटेन के लिए, जो ओशन सरफेस के ऊपर राइज नहीं करता है। तो अगर हम आपके ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन है ग्योट, बी ऑप्शन है अटोल, सी ऑप्शन है बैरियर रीफ, डी ऑप्शन है मिड ओशन रिज, ई ऑप्शन है सी माउंट, ठीक है। तो ये आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कि कौन सा जो है वो आपका ऑप्शन सही है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्वेश्चन है आपका, और इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो आपका सही आंसर है सी माउंट। देखिए सी ओशन से रिलेटेड है, तो सी माउंट जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सी माउंट आपका वही होता है कि एक सबमर्ज्ड वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक है, जो कि ओशन के फ्लोर से तो राइज करता है, बट ओशन के सरफेस में पहुंच नहीं पाता है, यानी कि अगर यहाँ पे ओशन का सरफेस है तो वो जो है वो बिल्कुल नीचे तक है, ठीक है, यानी कि सरफेस तक जो है वो पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस तरह के माउंटेन को बोलते हैं, इस तरह के वोल्केनिक माउंटेन को बोलते हैं सी माउंट। क्लियर। एंड उसके अलावा ओवर टाइम इरोजन क्या करती है, इसकी हाइट को रिड्यूस कर देगी। अब देखो इसमें पानी जो है वो 24 घंटे इसके साथ फ्लो करेगा, है ना, इसके साथ टच होके जाएगा, है ना, तो क्या होता है कि इरोजन होना शुरू हो जाती है। जैसे कि इरोजन आपकी होती है लैंड पे, है ना, कि मिट्टी है, अब उस पर अगर पानी फेंक दोगे तो मिट्टी भी क्या होती है, पानी के साथ बह जाती है ना, फ्लड कर जाती है, उसके बाद फ्लडिंग के साथ जो आपकी सोइल है वो भी इरोड हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि ये जो माउंटेन है ये भी क्या हो जाता है, इरोड हो जाता है, इरोजन की वजह से इसकी जो हाइट है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, सी माउंट। और जो ये ग्योट्स होता है, ग्योट क्या होते हैं आपके फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, जो आपके फ्लैट टॉप्ड होते हैं, यानी कि जो इस तरह के होते हैं, ठीक है, तो फ्लैट टॉप्ड सी माउंट को आप बोलते हैं ग्योट। क्लियर। तो ये आपने डिफरेंस जो है वो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज अ कोल्ड करंट। कि आपके पास यहाँ पे फॉलोइंग ओशन करंट्स हैं, जो कि आपके पास 5 ऑप्शंस दिए हैं, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा जो ओशन करंट है वो कोल्ड करंट। आपको बताना है कि वार्म करंट और कोल्ड करंट आपके करंट्स होते हैं ओशंस में, तो आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड करंट। कोल्ड करंट कौन सा, अगर हम आपके ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन आपका गल्फ स्ट्रीम, बी ऑप्शन की बात करें तो कुरुशियो करंट, सी ऑप्शन की बात करें तो कैलिफोर्निया करंट, डी ऑप्शन की बात करें तो एगलिस करंट, और ई ऑप्शन की बात करें तो ब्राजील करंट। अब आपने बताना है कि इसमें से कुछ जो है वो वार्म करंट है और एक जो है वो आपका कोल्ड करंट है, तो आपने बताना है कि कोल्ड करंट कौन सा है। तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैलिफोर्निया करंट। जो आपका कैलिफोर्निया करंट है ये क्या है, आपका कोल्ड करंट, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें कैलिफोर्निया करंट की, तो ये एक कोल्ड करंट है दैट फ्लोज साउथवर्ड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के जो आपकी वेस्टर्न कोस्ट है,
ठीक है, वहां पे जो है वो ये साउथवर्ड फ्लो करता है, ठीक है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक गायर एंड हैज अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द कोस्टल क्लाइमेट ऑफ कैलिफोर्निया। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका कोस्टल क्लाइमेट है कैलिफोर्निया का, वो क्या रहता है आपका, कूल रहता है, यानी कि वहां पे क्या है, कूलिंग इफेक्ट कोज करता है, तो कोस्टल क्लाइमेट जो है वो कैलिफोर्निया का वो कूल रहता है, ठीक है। और किसका पार्ट है, ये पार्ट है नॉर्थ पैसिफिक गायरे का, ठीक है, और इसका कूलिंग इफेक्ट रहता है कैलिफोर्निया के कोस्टल क्लाइमेट में। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और ये है क्या, ये है आपका कोल्ड ओशनिक करंट जो कि आपका साउथवर्ड फ्लो करता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, कि कौन सा वाला जो आपका अर्थ क्रस्ट का सबसे अबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हम आपके बात करें इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस की, तो आपके ऑप्शन नंबर ए है सिलिकॉन, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है आयरन, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन और ई ऑप्शन है कैल्शियम। तो ये आपके पास गिवन 5 ऑप्शंस है एंड यू हैव टू टेल द करेक्ट ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है और कौन सा जो है वो आपका अर्थ क्रस्ट का सबसे अबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो अर्थ क्रस्ट का सबसे अबंडेंट एलिमेंट है आपका ऑक्सीजन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर गाइस, चलिए इसका अगर हम बात करें तो देखिए जो ऑक्सीजन है दैट मेक्स अप अबाउट 46.6% ऑफ द अर्थ क्रस्ट बाय वेट। तो इसलिए जो है वो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो आपका मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट का। क्यों, क्योंकि ये लगभग 46.6% जो है वो अर्थ के क्रस्ट का वेट के इक्वल है, ठीक है। इट मेक्स अप 46.6% ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है, एंड मेकिंग इट द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। उसके जो सिलिकॉन है ये आपका आता है सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट में, यानी कि सेकंड नंबर पर, दैट कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सिलिकेट मिनरल्स। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है, उसके साथ कंबाइन करता है, तो ये एक सिलिकेट मिनरल्स जो है वो बनाता है। क्लियर, चलिए क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ विंड इरोजन, ठीक है, कि कौन सी ऐसी लैंडफॉर्म है जो कि विंड इरोजन की वजह से जो है वो बनती है, कि उसका रिजल्ट है, उसकी आउटपुट है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी लैंडफॉर्म है दैट इज प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ विंड इरोजन, की विंड इरोजन आने की वजह से जो है वो आपकी वैसी लैंडफॉर्म जो है वो बनके तैयार होगी। अगर हम आपके ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है आपका यू शेप्ड वैली, बी ऑप्शन है लोएस्ट डिपॉजिट्स, सी ऑप्शन है फ्योर्ड्स, डी ऑप्शन है मोरेन्स एंड ई ऑप्शन है सर्क्यूस। चलिए, तो अब इसके अगर हम सही आंसर की बात करें, देखिए अब आपने बताना कि कौन सी ऐसी वैली है, ठीक है। अगर इसका करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोएस्ट डिपॉजिट्स। अब ये है क्या, देखो जब भी आपकी विंड इरोजन होती है ना, तो जब आपकी कुछ ऐसे इस तरह के जब आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, है ना, ऐसा लैंडफॉर्म बन जाता है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, लोएस्ट डिपॉजिट्स। और ये होता क्या है, ये एक फाइन ग्रेन्ड विंड ब्लोन सेडिमेंट्स हैं दैट एक्यूमुलेट इन थिक लेयर्स, ठीक है। कि जैसे आपकी बिल्कुल फाइन ग्रेन जो पतली पतली छोटी छोटी जो आपकी सॉइल होती है वो जब एक जगह इकट्ठे हो जाती है तो इस तरह के जब लैंडफॉर्म बनाती है, थिक लेयर्स जो है वो बनाती है, कई बार इस तरह से होती है ना। तो ये जब थिक लेयर्स बनाती है दैट टिपिकली फाउंड डाउन विंड ऑफ डेजर्ट्स एंड ग्लेशिएटेड रीजन्स, जो कि मेनली कहाँ पे पाई जाती है, डाउन विंड ऑफ डेजर्ट्स एंड ग्लेशिएटेड रीजन, जो ग्लेशिएटेड रीजन है वहां पे आपको ज्यादातर ये देखने को मिलेंगी, या फिर डेजर्ट्स में। एंड दे कैन बी हाईली फर्टाइल एंड सपोर्ट एग्रीकल्चर इन प्लेसेस लाइक चाइना एंड ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएस। और अगर हम बात करें इस लोएस्ट डिपॉजिट्स की, जो कि विंड इरोजन के रिजल्ट है, उसकी आउटपुट है, तो ये जो है वो हाईली फर्टाइल होती है और काफी जो है वो एग्रीकल्चर सपोर्टेड होती है। अगर देखा जाए तो इस पर जो है वो काफी एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है इन द प्लेस लाइक चाइना एंड ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएस। तो मेनली यहाँ पर जो है वो इसका ज्यादा यूज होता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस तरह के लैंडफॉर्म्स का। क्लियर, तो ये जो है वो आपको पता होना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाउंड्री वेयर द यूरेशियन प्लेट कोलाइड्स विद द इंडियन प्लेट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको बताना है कि वो बाउंड्री जहां पे यूरेशियन प्लेट कोलाइड की थी इंडियन प्लेट के साथ, दैट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस। तो ये कौन से
टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री का एग्जांपल है। तो कौन से टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री में जो है वो ये आएगी। अगर आपके ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए है आपका डाइवर्जेंट, बी ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म, सी ऑप्शन है कन्वर्जेंट यानी कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, फिर कन्वर्जेंट यानी कि ओशनिक कॉन्टिनेंटल, और ई है डाइवर्जेंट यानी कि ओशनिक। तो ये आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये कौन से टाइप की जो है वो आपकी प्लेट बाउंड्री रहेगी। ठीक है, तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल यानी कि कन्वर्जेंट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री, क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंट्स है, यूरेशियन भी कॉन्टिनेंट, इंडियन भी कॉन्टिनेंट, तो जब ये दोनों टकराएंगी, ठीक है, तो ये जो प्लेट बाउंड्री बनेगी कौन सी होगी आपकी कन्वर्जन यानी कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो हिमालयस जो आपके बने हैं ये इन्हीं की कोलिजन की वजह से बने हैं, यानी कि इंडियन और यूरेशियन की जो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करी थी तभी आपके हिमालयस जो है वो फॉर्म हुए थे। और ये टाइप ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री जो है यानी कि दिस टाइप ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री दैट अकर्स बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। ठीक है, कि ये जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में जो है मिलने से उनके कोलिजन की वजह से जो है बनी है। ठीक है, बनती है। वेयर नाइदर प्लेट इज सबडक्टेड, ठीक है, जहां पे कोई भी प्लेट जो है सबडक्ट नहीं होती है, दैट लीडिंग टू द अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ द क्रस्ट एंड माउंटेन फॉर्मेशन। जैसे कि मान लो एक प्लेट यहाँ पे है, एक प्लेट यहाँ पे है ना, जब ये दोनों आपस में जो है वो फोर्सफुली टकराएंगी तो ये जो है आपकी सबडक्ट नहीं होंगी, बल्कि कैसे होंगी, ये अपवर्ड थ्रस्ट बनाएंगी, यानी कि जब ये आपस में मिलेंगी तो ये इस तरह से जो है वो आपस में अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ द क्रस्ट और ये क्या करेंगे, माउंटेन को फॉर्म करेंगे, यानी कि माउंटेन फॉर्मेशन करेंगी। और इन्हीं की वजह से क्या है, आज हमारा हिमालय जो है वो बना है। ठीक है, जो हमारा हिमालय है पूरा वो इन्हीं दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की कोलिजन की वजह से जो है वो आपका बनकर आया है। और ये आपका जो है वो आपका कन्वर्जेंट यानी कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री की टाइप में आता है। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कि देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि वो इंडिया से भी पास होकर जाता है, लेकिन इंडिया यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आपने इन कंट्रीज में बताना कि इन कंट्रीज में से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन ए है ब्राजील, बी ऑप्शन है इजिप्ट, सी ऑप्शन है मैक्सिको, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ई ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। तो इन 5 कंट्रीज में यानी कि इन 5 ऑप्शंस में आपका कौन सा ऑप्शन सही है जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करती है। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैक्सिको। तो यानी कि आपके मैक्सिको से जो है वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। ठीक है, बाकी इनमें से किसी भी कंट्री से जो है वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती है। हालांकि इंडिया से भी जो है वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। और अभी आपने मेरे को कमेंट में बताना है कि इंडिया के कितने स्टेट्स हैं जहां से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैक्सिको। क्लियर, तो ये हमारे कुछ आज इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके कुछ अनदर 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट उसमें भी हम जो है वो कुछ और इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपके फिजिकल ज्योग्राफी से ही रहेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी को क्वेश्चन से जो है वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे, उसका कंप्लीट करेंगे, देन हम जो है वो फिर अदर इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे। ठीक है, या फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे, लेकिन अभी तब तक हम इसी को ही जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी का ही आएगा जिसमें हम अनदर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ डिटेल में, सो दैट कि आपको आइडिया भी हो जाए कि आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरा, आपका सिलेबस जो है वो हम इन्हीं क्वेश्चंस के साथ भी कंप्लीट करवा देंगे। क्लियर गाइस, बाकी आप चाहते हैं आपका कोई भी सेशन मिस ना हो तो आप जो है वो हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चाहते हैं कि आपको हर एक सेशन की जो है वो पीडीएफ मिले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर गाइस, बाकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप गिवन नंबर पर कॉल करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।